मैं विनय कुमार वैद्य। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय है नव्य न्याय के अनुसार व्याप्ति। नव्य न्याय दर्शन में व्याप्ति। अनुमान के दो आधार हैं, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक। और अनुमान का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो पक्षधर्मता है, जबकि तार्किक आधार व्याप्ति है। व्याप्ति शब्द वी और आपत्ति के जुड़ने से बना है, और वी का अर्थ विशेष है और आपत्ति का अर्थ होना या रहना। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि विशेष रूप से जो रहे या हो उसे ही व्याप्ति कहते हैं। तो व्याप्ति दो पदों के बीच में अनिवार्य, नियत और अनौपाधिक संबंध है। अतः व्याप्ति दो पदों के बीच एक अनिवार्य पद है, जिसमें एक पद दूसरे पद में सदैव निहित रहता है। यह एक ऐसा संबंध है जिसका कोई अपवाद नहीं होता है। यह एकांतिक और अव्यभिचारी होता है। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, इसमें कोई दोष नहीं होता है। यह संबंध किसी भी शर्त पर आधारित नहीं रहता है। क्योंकि ये किसी शर्त पर आधारित नहीं होता है, यह उपाधि रहित होता है, इसलिए इसे अनौपाधिक कहते हैं। व्याप्ति बहिर्गत संबंध एक्सक्लूसिव रिलेशंस में न होकर के ये आंतरिक संबंध है, इंटरनल रिलेशन है। एक पंक्ति में अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अनुमान के तार्किक आधार के रूप में हेतु साध्य के अनिवार्य, नियत, अनौपाधिक, एकांतिक और अव्यभिचारी संबंध ही व्याप्ति है। व्याप्ति के दो अंश हैं, हेतु और साध्य। हेतु के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर साध्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसलिए हेतु को व्याप्य और साध्य को व्यापक कहते हैं। हेतु वह आधार है जिसमें साध्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्याप्ति के लक्षण जो प्रस्तुत किए गए हैं उनमें मुख्यतः व्याप्ति पंचक, सिंह व्याघ्र व्याप्ति और व्याधिकरण व्याप्ति नामक शीर्षक के अंतर्गत उन लक्षणों को रखा जा सकता है। और इन तीनों ही शीर्षकों की आलोचना करते हैं। प्राचीन न्याय में जो व्याप्ति का लक्षण है उनमें तीन शीर्षक मुख्यतया बनते हैं, व्याप्ति पंचक, सिंह व्याघ्र व्याप्ति और व्याधिकरण व्याप्ति। और इन तीनों शीर्षकों की आलोचना नव्य नैयायिक में किया जाता है। और इनकी आलोचना करते हुए नव्य नैयायिक गंगेश उपाध्याय ने अपने मत का प्रतिपादन किया है और उस पद को सिद्धांत व्याप्ति कहते हैं। गंगेश उपाध्याय के अनुसार जो साध्य हेतु के प्रतियोगी, व्याधिकरण एवं समानाधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव की प्रतियोगी के अवच्छेदक धर्म से अवच्छिन्न नहीं हो, उसके साथ हेतु का समानाधिकरणीय होना ही व्याप्ति है। गंगेश उपाध्याय ने जो परिभाषा दिया वो क्या है कि जो साध्य हेतु के प्रतियोगी, व्याधिकरण एवं समानाधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव की प्रतियोगी के अवच्छेदक धर्म से अवच्छिन्न नहीं हो, उसके साथ हेतु का समानाधिकरणीय होना ही व्याप्ति है। आचार्य गंगेश उपाध्याय ने जो ये परिभाषा दी है, इसके मुख्य बिंदुओं को अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे पहला मुख्य बिंदु है वो है हेतु का अधिकरण, यानी समान और असमान दोनों अधिकरण। हेतु का समान अधिकरण और असमान अधिकरण ये प्रतियोगी है। दूसरा, इन अधिकरणों में अत्यंता भाव है। तीसरा, अत्यंता भाव की प्रतियोगी का अवच्छेदक धर्म है। चौथा, उस धर्म से साध्य युक्त नहीं है। पांचवा, ऐसा साध्य और हेतु का अधिकरण समान होता है। और छठा,
ऐसे ही अधिकरण में व्याप्त हेतु साध्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अतः हेतु का अधिकरण समान और असमानोत्तर ये दोनों प्रतियोगी है, इनमें अत्यंताभाव है, और ये जो है अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी का अवच्छेदक धर्म है उस धर्म से साध्य युक्त नहीं है। ऐसा साध्य और हेतु का अधिकरण समान होता है, और ऐसे ही अधिकरण में जो हेतु और साध्य संबंध व्याप्त होता है उसे व्याप्ति कहते हैं। पर्वत और तालाब में धुआं के क्रमशः समान और असमान अधिकरण है, अतएव तालाब पर्वत का प्रतियोगी है और पर्वत तालाब का प्रतियोगी है, क्योंकि इन दोनों में एक दूसरे का पूर्ण अत्यंत अभाव पाया जाता है। पर्वत में तालाब नहीं है, तालाब में पर्वत नहीं है, एक दूसरे का यह अभाव है। तो अत्यंताभाव का प्रतियोगी अर्थात तालाब का जो अवच्छेदक धर्म है उससे अवच्छिन्न जुड़ा हुआ या घिरा हुआ नहीं है। तो तालाब का अवच्छेदक धर्म से आग जुड़ा हुआ नहीं है, तालाब को जो धर्म है वो आग का नहीं है। दूसरे शब्दों में व्याधिकरण तालाब में आग नहीं है, तालाब में आग नहीं है। आग उसी अधिकरण में है जिसमें धुआं है। धुआं कहाँ है? पर्वत पर। इसलिए धुआं और आग के संबंध में व्याप्ति है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, इसलिए इन दोनों में व्याप्ति है। और इस उदाहरण से स्पष्ट है कि हेतु साध्य में व्याप्ति समानाधिकरण में पाई जाती है, व्याधिकरण में नहीं। अतएव अव्यभिचरित्व ही मात्र व्याप्ति नहीं है, बल्कि एक ही तरह का पक्ष या अधिकरण होना आवश्यक है। अतएव व्याप्ति की परिभाषा समान पक्षत्वावच्छेदक धर्म पर आधारित है। गंगेश उपाध्याय के अनुसार व्याप्ति दो प्रकार के हैं। गंगेश उपाध्याय ने बताया कि व्याप्ति के दो प्रकार हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। हेतु के समानाधिकरण के अत्यंताभाव के अप्रतियोगी साध्य का समानाधिकरणीयता को अन्वय व्याप्ति कहते हैं। समान अधिकरण का अर्थ है कि हेतु उसी अधिकरण या पक्ष में हो जिसमें साध्य की उपस्थिति हो। अत्यंताभाव का अर्थ है इस पक्ष का पूर्ण अभाव हो, अर्थात इसका विरोधी पक्ष हो। विरोधी पक्ष का अप्रतियोगी साध्य अर्थात विरोधी पक्ष में जो साध्य निहित है उसका प्रतियोगी साध्य नहीं हो। ऐसे समान अधिकरणत्व को ही अन्वय व्याप्ति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस पक्ष में हेतु है उस पक्ष में वही साध्य होना चाहिए जो विपक्ष में नहीं रहता है बल्कि सपक्ष में रहता है। अग्नित्व यानी अग्नि का गुण, आग के जो गुण है जलाने का गुण, अग्नित्व, ये तालाब में नहीं है अर्थात विपक्ष में नहीं है, लेकिन रसोई घर में है यानी सपक्ष में है, और पर्वत में है अर्थात पक्ष में है। तो पक्ष में है, सपक्ष में है, विपक्ष में अग्नित्व नहीं है। धूमत्व, धुआं का गुण रसोई घर में है और पर्वत में है, दोनों में है, पक्ष में है और सपक्ष में है, दोनों में है। इसलिए धूमत्व और अग्नित्व अथवा हेतु और साध्य में अन्वय व्याप्ति है। पुनः गंगेश के अनुसार, गंगेश उपाध्याय कहते हैं कि साध्य के अभाव के व्यापक अभाव का प्रतियोगित्व ही व्यतिरेक उपाधि है, व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति है। साध्य का अभाव और साध्य के अभाव का जो व्यापक अभाव है उसका जो प्रतियोगी है उसका विरोधी, यही व्यतिरेक व्याप्ति है। साध्य के अभाव का प्रतियोगी अर्थात साध्य की पूर्ण उपस्थिति का प्रतियोगी अर्थात साध्य की अनुपस्थिति जहाँ हो, इस अनुपस्थिति को ही व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस पक्ष में साध्य का पूर्ण अभाव होता है वहाँ हेतु भी पूर्ण रूपेण अनुपस्थित रहता है। तालाब में अग्नित्व का अभाव होने पर धूमत्व का भी अभाव होता है, इसलिए यहाँ हेतु साध्य में व्यतिरेक व्याप्ति पाई जाती है। गंगेश के इस अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति को लगभग सभी नव्य नैयायिकों ने, यहाँ तक कि परवर्ती बौद्ध दार्शनिकों ने, बाद के बौद्ध दार्शनिकों ने और कुछ अन्य तार्किक तर्कशास्त्रियों ने
कमोबेश गंगेश की तरह ही व्याप्ति को परिभाषित किया है। यानी थोड़ा आगे पीछे करके सबने गंगेश की परिभाषा को, गंगेश उपाध्याय के द्वारा व्याप्ति की दी गई परिभाषा को, व्याप्ति के प्रकारों को स्वीकार किया है। अब एक प्रश्न उठा कि व्याप्ति को जाना कैसे जाए। इस समस्या के संबंध में गंगेश उपाध्याय की मान्यता है कि नियत, सहचार, दर्शन आदि से निश्चित रूप से व्याप्ति को जानना संभव नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि साध्य और हेतु के साथ साथ नियत उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई अपवाद न हो। अपवाद भी हो सकता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो हर जगह जहाँ धुआं देखे वहाँ आग मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि इसका अपवाद नहीं मिल सकता। हो सकता है आने वाले कल में इसका अपवाद मिले कि कहीं कोई ऐसा जगह हो जहाँ धुआं हो लेकिन आग न हो। ऐसा गंगेश कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि साध्य हेतु के साथ साथ नियत उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई अपवाद न हो। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि शरीर हो लेकिन चेतना नहीं है, और वर्तमान समय में भी ऐसा संभव है। बेहोशी की अवस्था में शरीर है, चेतना नहीं है। लाश की अवस्था में शरीर है, चेतना या आत्मा नहीं है। अतएव नियत, सहचार, दर्शन के साथ अव्यभिचार का होना आवश्यक है। इसलिए गंगेश ने कहा है कि व्यभिचार ज्ञान के अभाव से युक्त सहचार दर्शन ही व्याप्ति ग्रहोपाय है। इस उपाय को उन्होंने व्यभिचार अपवाद, व्यभिचार का निराकरण तर्क से होता है। इस उपाय को उन्होंने व्यभिचार अदर्शन सहकृत सहचार दर्शन है। उन्होंने जो कहा कि अव्यभिचार होना चाहिए और व्यभिचार ज्ञान के अभाव से युक्त सहचार दर्शन ही व्याप्ति ग्रहोपाय है, और इस उपाय को उन्होंने अर्थात गंगेश उपाध्याय ने व्यभिचार अदर्शन सहकृत सहचार दर्शन कहा है। गंगेश उपाध्याय का मानना है कि व्यभिचार यानी अपवाद का निराकरण तर्क से होता है, लॉजिक से होता है। गंगेश ने तर्क को व्याप्ति ज्ञान का सहकारी माना है। हेतु और साध्य, धुआं और आग एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। जहाँ आग होगी इसका अभाव रहेगा, वहाँ धुआं नहीं रहता है। जहाँ आग का अभाव है वहाँ धुआं भी नहीं रहेगा। जहाँ भी आग होगी वहाँ धुआं अवश्य होगा, अतः उनमें व्याप्ति संबंध है। ये कहा गया है कि जो पक्ष में पहले से निश्चित हो वह हेतु का साधन कहलाता है, और जिसका अनुमान के पहले पक्ष में कोई निश्चय नहीं हो उसे साध्य कहते हैं। कुछ विद्वान यह आपत्ति करते हैं कि जिस तरह तर्क द्वारा व्याप्ति का निश्चय या ग्रहण होता है, उसी तरह दूसरे तर्क से उसका खंडन हो सकता है, जिसे दूर करने के लिए तीसरा तर्क लिया जाता है। इस प्रकार तर्क को व्याप्ति ग्रहोपाय मानने से अनवस्था दोष आता है। इस दोष से बचने के लिए गंगेश उपाध्याय कहते हैं कि तर्क पर आशंका वहीं तक होनी चाहिए जिससे अन्वय व्यतिरेक रूप में प्रस्तुत व्याप्ति का ज्ञान स्वव्याघाती नहीं हो, स्वयं का वो खंडन न करे। स्वव्याघात को दूर करने के लिए तर्क का ही प्रयोग किया जाता है, और तर्क की कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होता है उसका। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तर्क व्याप्ति ग्रहोपाय के रूप में अनुपयुक्त है। गंगेश यानी एक ये भी निष्कर्ष निकाल लेंगे कि तर्क को व्याप्ति ग्रहोपाय के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, यह अनुपयुक्त है। लेकिन गंगेश उपाध्याय ने इसका उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि शंका को व्याघात का अभाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि व्याघात की उत्पत्ति शंका से होता है, से होती है, और उसका समाधान तर्क से होता है। कि गंगेश ने जो उत्तर दिया है कि तर्क व्याप्ति ग्रहोपाय के रूप में अनुपयुक्त है, तो गंगेश ने इसका उत्तर दिया है कि शंका को व्याघात का अभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्याघात की उत्पत्ति शंका से होती है और उसका समाधान तर्क से होता है। अतः शंका और व्याघात के बिना तर्क नहीं हो सकता। पुनः यदि तर्क को व्याप्ति ग्रहोपाय माना जाए तो भूयो दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु गंगेश की मान्यता है कि भूयो दर्शन के बिना तर्क नहीं हो सकता। अतः नव्य नैयायिक विश्वनाथ पंचानन के अनुसार साध्य में हेतु का अभाव बतलाना ही तर्क है। साध्य में हेतु का अभाव, साध्य में हेतु नहीं है, ऐसा कहना ही तर्क है। अब वो कहते हैं विश्वनाथ पंचानन कि जहाँ जहाँ साध्य नहीं है
वहाँ वहाँ हेतु नहीं है। यह कथन हेतु और साध्य के अनिवार्य संबंध को सिद्ध करता है। इसका तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य है। इस प्रकार तर्क का आधार अन्वय व्यतिरेक कथन ही है। व्यभिचार रहित सहचार दर्शन की स्थापना करते हुए ये जो कथन है वो व्याप्ति का निश्चय करता है। तर्क का आधार अन्वय व्यतिरेक कथन ही है जो व्यभिचार रहित सहचार दर्शन की स्थापना करते हुए व्याप्ति का निश्चय करता है। तो ये था हमारा नव्य न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति। हम फिर मिलेंगे एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।